चलिए, तो भाई हमने लास्ट तो यहाँ तक पढ़ लिया था। सबको ये क्लियर हो गया लोग क्यों काम करते हैं, और इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से इसको बताता हूँ, देन आई प्रोसीड फर्दर। तो ये वीडियो पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए ये आज रिकॉर्ड हो रहा है। हर वो चीज जिसकी मार्केट में बच्चों डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक गुड्स। मार्केट में डिमांड है बट सप्लाई नहीं 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 नहीं, कम है। नहीं होगी सप्लाई तो सामान मिल कहां से पाएगा? तो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। तो हर वो चीज जिसकी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, इट शोज शॉर्टेज इन द मार्केट और इट शोज सरप्लस इन द मार्केट। डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है, मार्केट में अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, तो शॉर्टेज हुआ कि सरप्लस हुआ? शॉर्टेज हुआ। तो शॉर्टेज के केस में क्या होगा? फ्री में तो मिलेगा नहीं, आपको पे करनी पड़ेगी प्राइस, और ज्यादा प्राइस आपको देनी पड़ेगी। तो दिस टाइप ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक गुड्स। इतना फंडामेंटल सबको क्लियर हो गया? तो अगर मैं बात करूं कि भाई इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स में डिफरेंस क्या है, अगर एटमॉस्फेयर में सांस लेनी है तो इट इज अ फ्री गुड, बट अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू सांस लेनी है तो इकोनॉमिक गुड्स। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड ज्यादा है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फ्री में नहीं मिलेगा। सनशाइन अगर सड़क पे खड़े होकर लेनी है तो इट इज अ फ्री गुड, बट अगर आपको किसी बढ़िया से होटल के गार्डन में बैठ के सनशाइन लेनी है, देन इट इज नॉट अ फ्री गुड चिल्ड्रन, देन इट इज एन इकोनॉमिक गुड्स। अगर आपको बरसात में नहाना पसंद है तो इट इज फ्री गुड्स, बट अगर रेन डांस में नहाना पसंद है जो आपको पैसे दे के ही सर्विस मिलेगी, देन इट इज नॉट अ फ्री गुड, देन इट इज इकोनॉमिक गुड। समझ में आ गया? तो गंगा जी में बहता हुआ पानी विल बी कॉल्ड एज फ्री गुड्स, बट जब उसको बॉटल में भर के हम एक्सपोर्ट कर देंगे, क्या तब भी वो फ्री गुड्स होगा? नो। न्यूयॉर्क में कोई हिंदू फैमिली रहती है, उनको पूजा पाठ के लिए गंगा जल चाहिए 2 लीटर, अब क्या वहां तक गंगा जी का पाइप दौड़ाया जाए? बिल्कुल नहीं। तो वो इंडिया में किसी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, मतलब यूएस से ही इंडिया की किसी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे जो बिजनेसमैन इस तरह का काम करते हो, और वहां पे क्या ऑर्डर प्लेस करेंगे कि हमें 1-1 लीटर की 2 बॉटल गंगा जल मिल जाए, तो देन विल इट बी अ फ्री गुड्स? नो। तब ये इकोनॉमिक गुड क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा और इसकी सप्लाई कम है। कभी सुना है कि गंगा जी में 2 डुबकी मारी और मोबाइल में मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 100 रुपए कट गए 2 डुबकी के? नो, इट इज अ फ्री गुड बेसिकली। समझ में आया? बट वाटर पार्क में नहाने के लिए आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। तो जो चुलबुल पांडे टाइप है नदी में जाके नहाते हैं, फ्री गुड्स। जो मक्खी सिंह पांडे हैं डरपोक टाइप वाटर पार्क में नहाते हैं, इट्स अ इकोनॉमिक गुड। सिमिलरली इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? अब मैं आपको किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रखना चाहता, सिलेबस में तो लिखा है जो एक्टिविटीज मनी या मनी वर्थ, पैसा या पैसे के बराबर किसी चीज से एक्सचेंज की जाए, दैट इज कॉल्ड एज। जिन एक्टिविटीज में पैसा या उसके बराबर की कोई चीज एक्सचेंज की जाए तो क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक गुड्स। और जहां पे पैसे से एक्सचेंज ना होता हो, इट इज नॉन इकोनॉमिक। आपने ड्यूटी बांध ली कि अंधों को सड़क पार करानी है और एक अंधे का 10 रुपए आप लेंगे, एक अंधे को सड़क पार कराने का 10 रुपए लेंगे, तो ये सर्विस क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक सर्विस। और अगर मैंने ये बोला कि भाई मैं फ्री में छोटे बच्चों को रोड क्रॉस कराऊंगा, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो हर वो एक्टिविटी जहां पे पैसे का एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाए, जहां पे प्रॉफिट मेकिंग चली आए, वी कॉल इट एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले में आप मेरे को रेम्यूनरेशन पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज विच एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको अमरनाथ जी की यात्रा करने जाना है, तो क्या आपको फ्री में लेके जाया जाएगा? नो, आपको पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट वहां पे अमरनाथ जी के यहाँ पे यात्रा में आपको रास्ते में बहुत मंदिर वगैरह मिलेंगे, मेन पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे आप पूजा अर्चना वगैरह करेंगे एंड ऑल दैट, क्या वहां पे आपको पैसे देने पड़ेंगे? 2 बार हाथ जोड़ने का 15 रुपए, अच्छा 6 बार हाथ जोड़ने का 50, पूरा परिवार एक साथ हाथ जोड़ेगा तो 75 रुपए में करवा देंगे? क्या ऐसा कुछ होता है? नो, दिस एक्टिविटी इज नॉन इकोनॉमिक। बट आपने देखा होगा मंदिर वगैरह पे, रिलीजियस प्लेस में कुछ एजेंट्स मिल जाते हैं आपको, क्या बोलते हैं? लाओ 100-200 रुपए दे दो, बैक डोर से जल्दी से ले जाएंगे। आप क्या कहेंगे? हम अगर बहुत जल्दी मचाएंगे और भगवान ने कहीं हमको बुलाया, चलो अब जल्दी है ना तुमको बहुत ज्यादा, आज अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तो आपने तो वहां 100-200 रुपए दे दिए दर्शन करने के, बट क्या बदले में आपने सो कॉल्ड कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी की?
आपने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, बट जिसको आपने पैसा दिया बैकडोर के लिए उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो अपनी कॉपी में प्लीज ये हेडिंग लिख लीजिए फास्ट। चलिए, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। अब मम्मी घर में खाना सर्व करती हैं, बच्चों को पालन पोषण करती हैं, परवरिश करती हैं। कितने पैसे मम्मी ने आप लोगों से आज तक मांगे? एक भी नहीं। कौन सी एक्टिविटी हुई? नॉन इकोनॉमिक। बट अगर आपकी मम्मी ने कोई बुटीक, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या वो लोगों को सेवाएं फ्री में प्रदान करेंगी? नहीं। क्यों सर? फिर फीस कहां से देंगे आपकी? वॉट इट क्लियर? तो भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी से पापा से डांट भी पड़ी होगी बच्चों को। क्या पापा ने डांटने के पैसे लिए? लड़का बोल रहा है हाँ सर, पापा ने 2 झापड़ मारे थे, 25 रुपए मांग लिए। बोले कि 15 रुपए का झापड़ होता है, 2 एक साथ मिले तो 25 हो गया तुम्हारा। तो क्या पापा मम्मी कभी आपकी परवरिश के कोई पैसे लेते हैं? नो। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आप कहीं चले जाइए, क्या पूजा पाठ के वहां कोई पैसे लगते हैं? मन है तो दान पेटिका में पैसे डालो, मन है तो वहां से निकाल लो। नहीं, मत डालिए पैसे। तो आशीर्वाद भगवान का सदैव आपके पास बना रहेगा, फ्री में मिलेगा। समझ में आ गया? तो दैट इज कॉल्ड एज विच एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक। बट जो आप प्रसाद खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, थोड़ा तेल मस्का लगाने के लिए, म्यूनीज लगाने के लिए, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी। खैर, तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक? सबको समझ में आ गया? तो आपके घर में अगर कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम है, रुद्राभिषेक है, सुंदरकांड है, ये एक्टिविटीज कौन सी होंगी? इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक। अब आपने इकोनॉमिक क्या सोच के बोला? सर पंडित जी को तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। समझ में आ गया? कि पंडित जी को समझाएंगे, पंडित जी मोह माया में कुछ नहीं रखा है, पूजा पाठ कराइए मन से। कौन सी एक्टिविटी हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट पंडित जी ने जो मंत्र मारे, अगर आप 1100 देंगे तो क्या आधे मंत्र मारेंगे? 2100 में पूरे मंत्र मारेंगे? वो मंत्र पूरे ही मारेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? चलिए, अब बच्चा ये पूछना चाहता है टीचर से, सर ये इकोनॉमिक्स किस खेत की मूली को बोलते हैं? अगर मैं बच्चे से पूछूं बेटा साइंस किसको बोलते हैं, मैथ्स किसको बोलते हैं, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा, सर स्टडी ऑफ नंबर्स, स्टडी ऑफ टेक्निक्स विच स्टडीज नंबर्स इज कॉल्ड एज मैथमेटिक्स। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ एक्शंस, मोशंस, study of reactions taking place in the body with different types of involvement of chemicals is called as science basically। समझ में आ गया? पक्का? टूरिज्म किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्लेसेस where people want to visit and feel happy, that study is called as tourism। बैंकिंग क्या होता है भाई? स्टडी which involves how to understand the activities that take place in day to day scenario in the banks, that is called as banking। तो वैसे ही सर इकोनॉमिक्स क्या होता है? जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब क्या है? गोभी का फूल जब महंगा होता है तो घर में सब्जी कौन सी बनती है? आलू गोभी की। और गोभी का फूल जब बहुत सस्ता होता है बाजार में तो घर में कौन सी सब्जी बनती है? गोभी आलू। समझ में आई बात? तो गोभी आलू की सब्जी में गोभी का कॉम्पोजिशन ज्यादा, क्योंकि सस्ती है ना, और आलू का कम। और आलू गोभी की सब्जी में और गोभी कम। तो जब गोभी महंगी होती है और आप केटरिंग सर्विस वाले को बोलिए कि हमारी बर्थडे पार्टी में मिक्स वेज बनाना, तो आलू ज्यादा होगा मिक्स वेज के अंदर और गोभी कम होगी। और जब गोभी सस्ती हो जाएगी और आपने मिक्स वेज बनवा लिया, देन व्हाट विल हैपन? द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉलीफ्लावर गोभी विल बी मोर एंड दैट ऑफ पोटैटो वुड बी लेस। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो मोहल्ले में जो घटिया वाली आइसक्रीम बिकती है उसमें चीनी नहीं डाली जाती, क्या डाला जाता है? सिक्रीन। एक केमिकल होता है जो बहुत मीठा होता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है बॉडी को। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? ताकि उनके पैसे कम लगेंगे और मिठास ज्यादा आएगी और लोग पैसे देंगे। तो कुछ दुकान पे आपको मोतीचूर का लड्डू 450 रुपए किलो मिलेगा और कुछ दुकान पे 800 रुपए है, तो वही मोतीचूर। बट क्यों 450 और 800 का फर्क है? 450 वाले में कॉम्प्रोमाइज्ड चीजें डाली गई हैं, चीनी वगैरह की क्वालिटी बहुत घटिया है। और जो दुकानदार गुड़ डालेगा वो अपनी मिठाई थोड़ी सी महंगी बेचेगा, क्योंकि गुड़ उतनी मिठास लाने में थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स को अगर सिंपल भाषा में बोलना हो मेरे को, एक लाइन में आपको समझना हो, तो आप ये सोचेंगे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो भी उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए कि आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। एक नाई है, कह रहा है मैं 100 रुपए में बाल भी काट दूंगा, शेव भी बना दूंगा। दूसरा कह रहा है मैं 150 रुपए सिर्फ शेविंग का लूंगा।
किस नाई के पास मेरे को विजिट करने की सलाह आप देंगे? सर हमको 75 दीजिए सर, दोनों काम हम ही कर देंगे। 100 वाले के यहाँ। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कोविड में लोग अपने घरों से क्यों नहीं निकलते थे? दोस्त से मिलने के लिए। दोस्त से मिलने के लिए जितने रिसोर्सेज यूज होंगे, अपने को जिंदा रखने के लिए रिसोर्सेज उससे ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे। तो अगर जिंदा रहना है तो घर के अंदर रहो। तो सिंपल भाषा में बच्चों, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से होने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा। आपके पास 50,000 रुपए हैं एंड दो चॉइसेस हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, 50,000 रुपए हैं और दो चॉइसेस हैं, टू बाय अ मोबाइल फोन और टू बाय अ लैपटॉप। कौन कौन बच्चा मोबाइल फोन खरीदेगा 50,000 का? अच्छा, कौन कौन लैपटॉप खरीदेगा? अब जो लैपटॉप खरीद रहे हैं उन्हें क्या लग रहा है कि 50,000 रुपए लैपटॉप पे खर्च करना एडवांटेज ज्यादा देगा। सर क्लास भी कर सकते हैं जूम पे ऑनलाइन, सर गेम भी खेल सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकते हैं, और बात भी कर सकते हैं। बात भी कर सकते हैं। सर लैपटॉप से कैसे बात करेंगे? एलेक्सा से? आपके पास माइक्रोफोन होता है, आप जूम ऐप डाउनलोड करके कॉलिंग कर सकते हैं, एंड मल्टीपल एप्स आर देयर। गॉट इट? क्लियर? जियो का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्काइप ऐप कर सकते हैं, प्लस आजकल मोबाइल फोन की भी टेक्निक आ गई है, और कुछ लैपटॉप्स में तो अटैचमेंट्स लगते हैं, सिम कार्ड लगा लीजिए साथ में, तो आपका लैपटॉप एज गुड एज मोबाइल फोन की तरह भी काम करने लग जाएगा। बट 50,000 के मोबाइल फोन में आप ये सारा काम कर लेंगे, क्या प्रॉपरली एडिटिंग कर पाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला पाएंगे? नो। तो ज्यादा यूजर फ्रेंडली कुछ बच्चों को लैपटॉप लग रहा है, तो 50,000 कहां खर्च करेंगे एंड मोबाइल नहीं खरीदेंगे। कुछ को लग रहा है मोबाइल फोन ज्यादा यूजफुल है, तो वो 50,000 रुपए मोबाइल फोन पे खर्च करेंगे, लैपटॉप पे नहीं खर्च करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज रियल इकोनॉमिक्स, कि अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। बात समझ में आई? घर में डिनर है और कटहल 120 रुपए किलो है, क्या आप अपने गेस्ट्स को खिलाएंगे? नो। घर में डिनर है और कटहल 20 रुपए किलो हो गया, सर कटहल की रोटी, कटहल की सब्जी, कटहल की दाल, कटहल का अचार, सब चीज कटहल की ही होगी। क्यों? क्योंकि सर 120 रुपए किलो का खाना खाएंगे वो लोग, तब भी शगुन का लिफाफा हमारे घर जब आएंगे गेस्ट तो 2100 का लाएंगे, और 20 रुपए वाले में भी 2100 का लाएंगे। अगले हफ्ते आपका एग्जाम है और आपके घर वाले कह रहे हैं अमरनाथ जी की यात्रा पे चलो, आप हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? सर हम खुद ही अमर हो जाएंगे फिर। बट अगर आपका एग्जाम नहीं और स्कूल में छुट्टी चल रही है और पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा, देन यू कैन प्लान टू विजिट योर ट्रिप टू अमरनाथ जी। यस और नो? तो ये सारी बातें जो आपके दिमाग में शरीर में चलती है, ये सब क्या है? ये सब स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है। समझ में आया? तो किसी ने मैनेजमेंट में पीएचडी किया हुआ है, उसके नाम के आगे भी डीआर डॉक्टर है, और किसी ने एमबीबीएस किया हुआ है, उसके नाम के आगे भी डीआर डॉक्टर है, और हमें बुखार हो गया, तो हम पीएचडी वाले डॉक्टर के पास जाएं या एमबीबीएस वाले डॉक्टर के पास जाएं? समझ में आ गया? तो हर डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, हर डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी वेयर वी से दैट हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और मिनिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम। रेस्टोरेंट में गए, मोमोज भी 200 रुपए का है, और पूरी थाली इंडियन दाल चावल रोटी सब्जी के साथ भी 200 रुपए की है। हिंदुस्तानी कॉमर्स स्टूडेंट क्या ऑर्डर करेगा वेटर को? कहेगा थाली ले आओ। मोमोज खाएंगे तो यहां जाएगा, यहीं अटक जाएगा और भूख फिर लग जाएगी। तो क्या हम मोमोज पे पैसे खर्च करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सब बातें आपके दिमाग में भी चलती होंगी, इसको खरीदना फायदेमंद है, इससे नुकसान होगा। 1999 का लेवाइस का ट्राउजर था बच्चों, बिग बाजार और पैंटालून्स ने सोचा इसको ऑफ करके 999 में बेचते हैं। जब 1999 का था 200 पीस पर डे बिकते थे, जब 999 का हो गया 2000 पीस पर डे बिकने लग गए। ऐसा क्यों हुआ? गलत जवाब। ये प्राइस डाउन वाला जवाब तो इंग्लिश और साइंस के बच्चे देते हैं। गलत जवाब, गलत जवाब, ये अकाउंटेंसी के बच्चे देते हैं। इकोनॉमिक्स से बच्चे क्या बोलते हैं? सर 1999 में भी ये ट्राउजर 2 साल हम पहनेंगे, उसके बाद या तो छोटा हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे, या फटफटा जाएगा, फिर पोछे के काम आएगा। और 999 में भी हम ये ट्राउजर कितने साल पहनेंगे? 2 साल। तो यूटिलिटी ऑफ द ट्राउजर रिमेन्स सेम, चाहे आप उसे 1999 का खरीद के 2 साल इस्तेमाल करें, चाहे
999। तो कब आपके लिए ये ट्राउजर खरीदना हायर डिग्री लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है? 999। तो हम बाजार में तब नहीं जाते सामान खरीदने जब वो सस्ता हो जाता है। सस्ती कोई चीज नहीं होती इकोनॉमिक्स की क्लास में, महंगी कोई चीज नहीं होती है। 20,000 रुपए का रेडमी का फोन खरीदिए, मम्मी से बात करिए, सेम आवाज आएगी। 1.5 लाख का आईफोन खरीद लीजिए और मम्मी से बात करिए, क्या आपको माधुरी दीक्षित जी की आवाज आएगी? दादाजी से बात करने में क्या अमिताभ बच्चन जी असली लगा, मैं दादा बोल रहा हूँ तुम्हारा, तो सेम आवाज आएगी। तो क्यों लोग ये 1.5 लाख का आईफोन खरीदते हैं? बेवकूफ है क्या? बिल्कुल नहीं। शो ऑफ भी नहीं है, इट डिपेंड्स। शो ऑफ कुछ के लिए होगा, कुछ के लिए सिक्योरिटी रीजन, भाई हमारा डेटा चोरी नहीं होगा। मेरे को भी लोगों ने सजेस्ट किया, सर आप आईफोन क्यों नहीं खरीद लेते, सर आपका डेटा सिक्योर रहेगा। मैंने कहा मेरे पास ऐसा कोई डेटा है ही नहीं सर। बैंकिंग वगैरह ऑनलाइन मैं ज्यादा करता ही नहीं हूं, जहां भी पीसी को पैसा देना चेक काट के दीजिए। तो आप अपने जीवन में उतनी बेवकूफियां करें ही ना कि लोग आपको बेवकूफ बनाए, मतलब आईफोन आपको खरीदना पड़े। तो 1.5 लाख रुपए का आईफोन अगर सेल में 90,000 का हो गया तो ज्यादातर लोग इसको खरीदना चाहेंगे ना, इसलिए नहीं कि ये सस्ता है। सस्ता होगा तो सब खरीदे, बट कुछ के लिए अभी भी ये महंगा। तो सस्ता और महंगा नॉर्मल लेमन के लिए चलता है। इकोनॉमिक्स में देयर इज नथिंग कॉल्ड चीप और एक्सपेंसिव, इट इज ऑल सुपर ऑल कॉल्ड एज सेटिस्फैक्शन दैट वी अटेन बाय पेइंग अ प्राइस। अगर मैं आप लोग को कहूं कि आपका डेली लेक्चर न्यूयॉर्क में चलेगा और आपको न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क फ्लाइट पकड़ के डेली आना और जाना है, क्या आप लेक्चर अटेंड करने की जहमत उठाएंगे? क्यों क्यों क्यों? सर जितना हमारा पढ़ाई से सेटिस्फैक्शन होगा उतना कहीं ज्यादा ट्रैवल करने से डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो 4 रोटियां आपने खा ली, पेट भर लिया, 3 डकार उल्टी आने की उम्मीद, मम्मी कह रही बेटा 1 रोटी और खा लो, क्या आप खाएंगे? क्योंकि 1 रोटी और खाने से जो 4 अंदर गई वो पूरी डिफरेंट फॉर्म में बाहर चली आएंगी, सेटिस्फैक्शन लेवल विल गो डाउन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट चिल्ड्रन? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो कुछ ऐसे लोग जो हमसे आपसे पहले पैदा हो गए, उन्होंने इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशंस दी। सबसे पहली डेफिनेशन किसने दी थी? इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर उसके बाद क्या बोलेंगे? चाचा जी ऑफ इकोनॉमिक्स, मौसा जी ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर आखिरी डेफिनेशन सैमुअलसन ने दी थी, इसको बच्चा ऑफ इकोनॉमिक्स बोलेंगे क्योंकि इसने सबसे आखिरी में डेफिनेशन दी थी। ऐसा कुछ नहीं है। एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी उसे क्या बोला जाता है? वेल्थ की डेफिनेशन। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा कमाना, फुल स्टॉप। क्या पैसा कमाने से ही हर इंसान बहुत खुश होगा? अल्फ्रेड मार्शल जी ने इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और बोला उस कमाई से अगर वेलफेयर नहीं हो पाया तो वो कमाई किसी काम की नहीं है। तो मनी इज मोर इंपॉर्टेंट और मनी दैट गिव्स हैप्पीनेस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सिंपल एज दैट। आपके पास बीएमडब्ल्यू है, पेट इतना भयंकर दर्द हो रहा है, आप उठ नहीं पा रहे हैं बेड से, तो क्या आप बीएमडब्ल्यू चलाने का, ड्राइविंग का, घूमने का मजा ले पाएंगे? तो आपकी बीएमडब्ल्यू किसी काम की नहीं है। और छोटा बच्चा जिसके पास साइकिल भी नहीं है, बरसात हो रही है और बढ़िया छत पे जाके मौज कर रहा है, नहा रहा है, डांस कर रहा है, ज्यादा खुश कौन है बच्चों? पेट दर्द वाला इंसान जिसके पास बीएमडब्ल्यू है, या वो बच्चा जो बारिश में एंजॉय कर रहा है? वो बच्चा। वेरी गुड। तो डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी कॉपी में हेडिंग लिख के ये 4 चीजें छापोफाई कर लें वेरी क्विकली। चलिए, तो एक एक करके डेफिनेशन पढ़नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है? एडम स्मिथ अंकल ने 1776 में अपनी किताब लिखी और उसी में इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन लिख डाली। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, जो ये बताता है कि कैसे हम अपनी वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सर बड़ी छोटी डेफिनेशन थी, कुछ बात ही नहीं की इसने वेलफेयर वगैरह की। किस जमाने में बात की थी बच्चों इसने? 1776। उस जमाने में बच्चों, या ज्यादा पीछे ना जाए, अगर अपने दादाजी का टाइम ले लीजिए, उन्होंने क्या ज्यादा स्टेटस ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या ऐशो आराम में पैसे बर्बाद किए? नो। उनके जमाने में गरीबी बहुत थी। उन्होंने सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके ताकि आगे परिवार का भरण पोषण
हो सके। बट आपके पापा ने जब देखा भाई परिवार में पैसा ठीक ठाक आ चुका है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए, तो उन्होंने उतनी इच्छाएं अपनी नहीं मानी जितनी दादाजी मानी। दादाजी ने सोचा कि चलो भाई पंखे में ही रह लो, बट पापा के लेवल तक आते आते भाई घर में कूलर और एसी आ चुके थे। और आपके लिए एज ऑफ टुडे प्लेन में ट्रैवल करना नेसेसिटी होगा, बट आपके दादाजी के लिए प्लेन में ट्रैवल करना विल बी अ सुपर लग्जरी, क्योंकि उनके जमाने में हवाई जहाज का ट्रैवल इतना फ्रीक्वेंट नहीं था। इवन मेरी जनरेशन भी अगर एसी 2 टियर में ट्रैवल करती है तो कॉलर उठा के ट्रैवल करती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम जिस जमाने में पैदा हुए 1980 में, तब एसी का ट्रैवल भी क्या माना जाता था, लग्जरी माना जाता था। बट टुडे ट्रैवलिंग इन एन एसी ट्रेन बाय योर जनरेशन, इज इट अ लग्जरी चिल्ड्रन? ये नॉर्मल यूज टू चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि अब परिवार में उतने पैसे आ गए। तो जमाना था जब लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे सेंट्रलाइज रहते थे। किस चीज पे? कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लिया जाए। उसके बाद पापा की जनरेशन नहीं, भाई पैसे तो परिवार में ठीक ठाक आ गए, सेविंग्स भी ठीक ठाक हो रही हैं, चलो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा ले। और आजकल हमारे बच्चे क्या हैं, 8th क्लास में बच्चा पहुंचा नहीं, एक्टिवा मिल गई, महंगा वाला मोबाइल फोन मिल गया। तो आपके दादाजी के जमाने में घर में 10 लोग रहते थे और एक लैंडलाइन फोन होता था, सोच सोच के बात करते थे बिल ज्यादा ना आए। बट आज क्या 50,000 का आईफोन खरीदने से पहले पेरेंट्स के लिए, बच्चे या बच्चों के लिए पेरेंट्स कुछ सोचते हैं, अरे जाके खरीद लाओ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वेल्थ लोगों के पास आ चुकी है। तो एडम स्मिथ अंकल का जमाना क्या था? एडम स्मिथ अंकल का जमाना ऐसा था कि उस जमाने में लोगों ने पैसे बहुत ज्यादा देखे नहीं थे। बहुत पीछे मत जाइए, मैं 75 और 80s की बात आपको बता रहा हूं। इंडिया में किसी के घर में अगर लैंडलाइन फोन होता था ना 77 78 में, तो उसे बहुत रईस आदमी माना जाता था। आज अगर आपने आईफोन 14 प्रो मैक्स अल्ट्रा डायनेमिक सुपर रिच पता नहीं क्या क्या आता है, ये भी खरीद लिया, क्या आपको बहुत ज्यादा रिच माना जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? अब वो चीजें बहुतों के पास है। तो वही चीज एडम स्मिथ के भी दिमाग में आई और उसने बता दिया कि इकोनॉमिक्स का मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा हम अक्वायर कर पाएंगे। तो क्या आप एडम स्मिथ को मंदबुद्धि बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप बोलेंगे कि एडम स्मिथ बहुत कम पढ़ा लिखा था? बिल्कुल नहीं। जिस जमाने में उन्होंने डेफिनेशन बनाई, उस जमाने में वेलफेयर वाज नेग्लिजिबल। सारे लोगों का फोकस क्या होता था? कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमा ले। और एक्चुअली ये वर्ल्ड वॉर के भी पहले की बातें हैं, आप बोल सकते हैं। तो दिस वाज द पीरियड जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में बहुत ज्यादा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब ज्यादा ज्यादा फैक्ट्री सेटअप की जा रही थी, बहुत कम लोगों को नौकरियां मिलती थी, और लोगों का सिर्फ लॉजिक जीवन में क्या था? फेयर और फोल, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो पाए क्या काम करना है? ज्यादा ज्यादा पैसा कमाना है। और इस चक्कर में काफी लोग जो बिजनेस में भी थे क्या करते थे? अपने वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन, काम ज्यादा करवाते थे, पैसे कम देते थे। दादी जी मम्मी को बहुत बार घर में बोलती होंगी, बहू ने तो नौकरों को सिर पे चढ़ा रखा है। दादी जी नौकरों से चुलबुल पांडे की तरह बात करती थी। क्यों? क्योंकि दादी जी ने उस जमाने में नौकर देखे होते थे जब लोगों के पास नौकरियां होती नहीं थी, बहुत गिड़गड़ा के नौकरी मिलती थी। आज अगर आपकी मम्मी आपकी मेड को ज्यादा ऊंची आवाज में बोल दें, क्या बोलेगी? भाभी जी कल से मैं नहीं आऊंगी। तो क्या मम्मी उतना हड़क पानी से नौकरों को रख सकती हैं? नो। तो दादी माँ का जमाना था जब स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था नौकरों को, क्या अब मम्मी स्लेव्स की तरह ट्रीट कर पाएंगी? अगर मम्मी ने ट्रीट किया तो आपको अपनी क्लास मिस करनी पड़ेगी। सर आज घर में बर्तन झाड़ू करना है, सर आज नहीं आ पाएंगे, रिकॉर्डिंग फ्लोट कर दीजिएगा। ओके, बात समझ में आई बच्चों? तो अल्टीमेटली रिलीजियस लोग बहुत ज्यादा हुआ करते थे, एंड वेल्थ को काफी लोगों ने रिलीजन से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसीलिए लोगों का सोच उस जमाने का बस एक ही था, इकोनॉमिक्स का मतलब मोर एंड मोर मनी। वेलफेयर वॉज नेग्लिजिबल, वेलफेयर वॉज नेग्लिजिबल। कुछ सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे जो एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हैं स्लेव्स की जगह तरह, मतलब वो सही लोग नहीं है। बट आपके पास क्या कोई दूसरा चारा था? नो। बहुत पीछे मत जाइए, 1947 45 46 तक जाइए। अंग्रेजों के सल्तनत में, अंग्रेजों के रूल में जो इंडियन लोग पुलिस में या आर्मी में या गवर्नमेंट ऑफिसर्स में थे, क्या उनको बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं थी? नो, नॉट एट ऑल। जमींदारों का जमाना था, तो लोग सोचते थे कैसे ज्यादा ज्यादा पैसा लोगों से चूस लिया जाए। बट क्या आज ऐसा होता है? नो। तो उस समय सोशल एक्टिविटी जैसी कोई भी चीज नहीं थी। आज आपकी मम्मी के सामने
घर की मेड थोड़ा सा रोएगी गिड़गड़ाएगी, मम्मी 100-200 रुपए उसको दे देंगी। और अगर कहेगी भाभी जी 20,000 का मोबाइल लेना, जरा 5,000 एडवांस दे दीजिए, हिम्मत है मम्मी की मना करने की? बिल्कुल नहीं। और दादी माँ के जमाने में तनख्वाह भी सही से लोगों को नहीं मिलती थी। बात समझ में आया? तो लोगों को क्या लगता है कि सर एडम स्मिथ अनपढ़ था, कुछ बता ही नहीं पाया इकोनॉमिक्स के बारे में। बट दूसरा एंगल सोचिए, जिस जमाने में उसने अपने अगल बगल चीजों को देखा, जैसा चल रहा है उसने वैसा ही बोला। तो आज आपके लिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करना क्या कोई बहुत भयंकर चीज है? पीपल आर यूज टू इट, पीपल आर यूज टू इट। तो आज अगर आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब भी है और आप क्लास पे ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं, तो आपका कोई खास नुकसान नहीं होगा, आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। बट कोविड के पहले क्या ऐसा कुछ होता था? क्लास में नहीं गए तो हमारी पढ़ाई छूट गई, फिर टीचर से क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट टीचर को भी डालना है, बच्चों को भी डालना है। बट रिकॉर्डेड क्लास, लाइव लेक्चर पूरा आपके पास अवेलेबल है, तो क्या किसी को भी फालतू एफर्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन उस जमाने की तो बेस्ट थी, ये मैं भी जानता हूं। लोग यही बोलते थे कि भाई इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ व्हाट? ब्रेड एंड बटर, पैसा कमा लो ज्यादा से ज्यादा और अपनी जरूरतों पे खर्च कर लो। कभी आपने सुना है कि 50 साल पहले लोग ज्यादा फालतू कपड़े खरीदते थे? नो। एक जमाना था जब लोगों को कपड़े कब लेके दिए जाते थे पता है? होली, दिवाली, ईद, बकरीद, जब त्योहार होता था। बट आज क्या ऐसा होता है? नो। शादी ब्याह में भी लेके दिया था तो ऑब्वियस सी बात है, बट क्या आज ऐसा होता है? नो। कभी भी शॉपिंग करने चले जाओ, कभी भी घूमने निकले, संडे को टी शर्ट अच्छी मिल गई तो खरीद ली। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? कि आपके दादाजी ने जीवन जिया है? नो। दादाजी को, आपके दादाजी को, आपके पापा के दादाजी, मतलब आपके दादाजी के पापा जी कब कपड़ा खरीद के देते थे? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, शादी ब्याह घर में हुआ, कुछ बर्थडे वर्डे हो गया, बर्थडे भी लोगों को याद नहीं होते थे। आज क्या आपके साथ ऐसा है? अब ये टी शर्ट बहुत दिन पहन ली है मम्मी, अब दूसरी ले दो। मम्मी कहनी ठीक है, क्लास से लौट के आ जाओ, शाम को चलेंगे दूसरी ले लेंगे। तो अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है। रोना तो नहीं आ रहा किसी को? ये भगवान, सब दादाजी ने इतने बुरे दिन देखे हैं, और भी इससे ज्यादा बुरे दिन देखे हैं। तो एडम भाई की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया मार्शल साहब ने 3 पॉइंट्स पे। कौन से 3 पॉइंट्स? RIP तो सुना होगा, रेस्ट इन प्लीज। WIP है। इन्होंने वेल्थ का पूरा मीनिंग नहीं दिया। सर मतलब आपके पास 1 लाख रुपए हैं और मेरे पास 10 लाख रुपए कमाने का आइडिया है। हु इज मोर रिच? आइडिया वाला या आप? आइडिया वाला। चलिए, तो 1 लाख रुपए जिसके पास है वो ज्यादा वेल्दी है, या 1 लाख रुपए कमाने का आइडिया जिसके पास है? आइडिया। 10th क्लास पास कर गए बच्चे, दादाजी ने 2 ऑप्शन दिए, बेटा 100 करोड़ रुपए की जायदाद है या अगले 8 साल पढ़ाई है, क्या चुनना है दोनों में से? 100 करोड़। बड़े सूक्ष्म दिमाग वाले लोग हैं यहाँ पे। क्या सुनेंगे बच्चों? सर 2 साल का 11th-12th, 3 साल का ग्रेजुएशन, कितना हो गया? 3 2 5। उसके बाद 2 साल का कर लेंगे सर MBA वगैरह, 3 साल का PhD विद MBA, 8 साल की पढ़ाई। क्या चाहेंगे, 100 करोड़ रुपए या 8 साल की पढ़ाई? 100 करोड़। अच्छा, आपने 100 करोड़ चुन लिया और कुछ बच्चों ने पढ़ाई चुन ली, और उन्होंने 8 साल के बाद अगले 10 साल बिजनेस किया, मेहनत की, और 1,000 करोड़ कमा लिया। और आपका 100 करोड़ सिर्फ हुआ 250 करोड़। तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट साबित होता हुआ नजर आ रहा है? पढ़ के आप 100 करोड़ से ज्यादा की जायदाद भी इकट्ठी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, उन्होंने वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा बोला, बट डॉक्टर के पास जो ज्ञान है मरीज को सही करने का, एक ऑपरेशन करेगा, मरीज मरे चाहे जिंदा रहे, उसके तो 1 लाख रुपए बन गए। टीचर के पास जो नॉलेज है, क्या बच्चों ये वेल्थ नहीं है? ये नॉन मटीरियल वेल्थ है जो नजर नहीं आती, बट वेल्थ ये भी होती है। बिल्कुल भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? अंडरस्टूड? तो क्या हमारे एडम अंकल ने इन बातों के ऊपर जिक्र किया? उन्होंने इन बातों के ऊपर कोई भी जिक्र नहीं किया। दूसरा, क्या इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए कहीं पे भी जीता है बच्चों? आपके पास जितना भी पैसा हो, ज्यादा या कम, क्या 0 अमाउंट ऑफ सोशल वर्क आप सोसाइटी में करेंगे? आंसर, कुछ सोशल वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? कभी भिखारी को दान वगैरह दिया होगा, कभी मंदिर में कुछ दान पुण्य किया होगा, किया है कि नहीं किया? तो इन्होंने
वेलफेयर की बात बिल्कुल भी नहीं की, बात की सिर्फ और सिर्फ किसकी, मटीरियल वेल्थ की, और ह्यूमन वेलफेयर और मॉरल वैल्यूज को भूल गए। दो लोग हैं इंडिया में, एक मुकेश अंबानी जो अगर 1 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं तो कम से कम 100 करोड़ रुपए लोगों को दान कर देते हैं, और एक मिस्टर एक्स जो कमाते हैं 10 लाख रुपए साल और दान कितना करते हैं, 0। दोनों में से इंसान किसको बोला जाए? तो ज्यादातर लोग कंट्री में दान धर्म करते हैं या दान धर्म बिल्कुल भी नहीं करते? करते हैं ना। कैसा है कि आप कमाएंगे और कुछ एक पैसा भी दान नहीं करेंगे? नो, बट एडम स्मिथ ने ऐसी बातों पे जिक्र किया ही नहीं। वो बस एक ही बात को लेके टंगे हुए थे, क्या? हाउ टू गैदर एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ। समझ में आ गया? वो कहावत है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो एडम स्मिथ इस तरह के इंसान मेरे को लग रहे थे अपने अगल बगल की चीजों को देखकर, कि चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को बोलते थे चाय पी तो झापड़ मार दूंगा, उसके बाद फिर मक्खी निकालते थे और निचोड़ते थे एकदम, समझ में आया, और फिर चाय को गर्म करके थोड़ा सैनिटाइजर मिला के पी जाते थे। तो एडम स्मिथ इस तरह के इंसान थे जिनके लिए पूरी इकोनॉमिक्स क्या थी, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ, पैसा। रॉन्ग अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन कौन होता है? जो सिर्फ सेल्फिश हो, अपने मतलब के लिए जीना जाने, जरा भी दया भावना, डोनेशन वगैरह देना, लोगों का भला करना, वेलफेयर करना उसके अंदर नहीं था। तो उन्होंने इकोनॉमिक मैन की बात की कि इंसान का अपने रूटीन लाइफ में क्या धर्म है, क्या ऑब्जेक्टिव है जीवन में, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। क्या ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में? नो, काफी लोग पैसा तो कमाते ही कमाते हैं, साथ में कुछ ना कुछ दान पुण्य भी, सोशल वर्क भी करते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई की, अब मन कर गया अमरनाथ जी की यात्रा करने में, तो अमरनाथ जी की यात्रा करने में कोई प्रॉफिट है क्या आपको? नो, बट रास्ते में आप जो 50,000 रुपए खर्च करेंगे उससे कंट्री में सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कुछ लोगों के घर में चूल्हा चलेगा एज सच। तो कहने को आप अमरनाथ जी की यात्रा में जा रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद लेंगे कि आपका भला हो। आपका भला तो तब होगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे। भला किसका आप कर रहे हैं? दूसरों का। आप होटल में स्टे करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, बस ट्रैवल करेंगे, तो इन सारे लोगों को अमरनाथ जी की यात्रा की वजह से आप क्या दे रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं। कैसा होता है इंसान सिर्फ पैसा कमाता है अपने घर में बैठा रहता है, पैसा कमाता है अपने घर में बैठा रहता है? नो, कुछ ना कुछ खर्चा भी करता है। बट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जिक्र किया, खर्चे पानी की बात की ही नहीं है। तो क्या ऐसे लोग दुनिया में देखे जा सकते हैं? सर आप जैसे हमको दिख रहे हैं सर, बाकी तो ऐसे नहीं है। सो पीपल अंडरस्टूड इसकी डेफिनेशन की क्या क्रिटिसिज्म्स हैं? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो रिकॉर्डिंग जैसे अपलोड होती है डेली बेसिस पे होगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके, जिनके पास नहीं है उनके पास ऑलरेडी है, बट आप अपने भी कुछ पॉइंट्स इस तरह से लिखते जाएंगे ताकि आपको मेरे नोट्स के अलावा भी अपने कुछ नोट्स बने हो, क्योंकि उससे आपको लर्न करना ईजी होगा। तो मैं तो आपको नोट्स दूंगा ही दूंगा, नॉट अ वरी एट ऑल, बट आप भी कुछ लिखा पढ़ी जरूर करिएगा घर जाके। समझ गए? एडम भाई की डेफिनेशन गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी माहौल के हिसाब से, बट आज के माहौल के हिसाब से ये गलत है। और सबसे पहले किसने इसको गलत साबित किया? मार्शल सर, ही कोई मिलिट्री वाले लग रहे हैं। चलिए, तो मार्शल साहब ने बोला लिखा तो सही है एडम चाचू ने, बट थोड़ी बहुत गड़बड़ियां कर गए। क्या गड़बड़ियां कर गए? इन्होंने बोला, एक डेफिनेशन इनकी ओरिजिनली यहां है, मैं इसको पढ़ रहा हूं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? रूटीन वर्क। इट एग्जामिन्स, एग्जामिन्स का मतलब क्या होता है? एनालाइजेस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। सोशल एक्शन का जिक्र जहां पे आ गया बच्चों, तो क्या बात हुई? वेलफेयर, विच इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद द अटेनमेंट। अटेनमेंट का मतलब हो गया हाउ टू अर्न, एंड यूज, यूज का मतलब हो गया हाउ टू स्पेंड, ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बींग। वेल बींग का मतलब आपका खुश रहना और वेलफेयर। एक चीज ये भी बेचारे भूल गए, इन्होंने मटीरियल चीजों की बात की है, दवाई के पत्ते की बात कर रहे हैं, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। टीचर के नोट्स की बात कर रहे हैं जो फोटोकॉपी दिए गए, बट टीचर के पढ़ाने के तरीके को अप्रिशिएट नहीं कर रहे।
इंजीनियर ने घर कैसे बनाया वो तो इनको नजर आया, बट इंजीनियर के अंदर जो स्किल है, जो दिमाग है, जो क्रिएटिविटी है, वो इन्होंने भी नहीं देखी। तो इस ग्राउंड पे इनकी भी डेफिनेशन आगे चल के लियोनल रॉबिन्स भैया ने क्रिटिसाइज कर दी। सर एडम स्मिथ की डेफिनेशन बेकार थी, समझ में आ गया, इसकी अच्छी थी। सर ये सब पढ़ाई क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप हो। तो पीपल अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर मार्शल। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन्स एक्शंस इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स कैसे वो पैसा कमाता है और कैसे उस पैसे को बच्चों खर्च करता है। तो एक तरफ ये स्टडी ऑफ हेल्थ है और सॉरी वेल्थ, और दूसरी तरफ स्टडी ऑफ मैन। तो स्टडी ऑफ वेल्थ तो एडम स्मिथ ने भी किया, इसने भी किया। इसने वेल्थ की स्टडी के साथ साथ वेलफेयर की भी स्टडी की। तो सिर्फ मैं आपको नोट्स दे दूं, सिर्फ जेरोक्स दे दूं, हैंड रिटन नोट्स दे दूं, क्या आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा? नो। तो टीचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विद द बुक, और ओनली बुक इज इंपॉर्टेंट? टीचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप अपने पापा मम्मी के साथ रहें, सिर्फ ये अच्छा है, फायदेमंद है, या वो आपको अच्छे संस्कार दें, ये फायदेमंद है? हाउ टू लिव लाइफ, क्या लाइफ में प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? तो प्लीज पुट दिस डेफिनेशन टाइटल द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ मार्शल। ये सेकंड वाली डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में लिख दें, हेडिंग होगी मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन। क्विकली, तो सबको ये बातें समझ में आ गई कि एडम अंकल ने बोला कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ इट इज अ स्टडी हाउ वी क्रिएट मोर एंड मोर वेल्थ। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये एडम स्मिथ की सोच थी। बहुत गिरी हुई सोच थी, बट उस समय की नहीं, आज के समय की। समझ में आ गया? आज अगर कोई इंसान सिर्फ पैसा ही पैसा कमाए और नालायक एक भी रुपए वेलफेयर पे ना खर्च करे, क्या आप उस इंसान को इंसान बोलेंगे? वो सिर्फ चामुंडाए नवा है, वो सर इंसान कहने लायक नहीं है। इंसान की शक्ल में भेड़िया है सर, वो इंसान कहने लायक नहीं है। तो आज की तारीख में ऐसे इंसान बिल्कुल भी इंसान नहीं होते। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? तो उस जमाने में उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगल बगल उन्होंने ऐसी बातें सुनी है। तो अगर आज मैं किसी बच्चे से बोलूं क्या टीचर बनना चाहते हो? अरे नहीं सर, बड़ी मेहनत की काम है सर, और सर इंडिया में स्कूल्स में उतनी ज्यादा सैलरी भी नहीं होती सर, एक्सप्लॉयटेशन बड़ा ज्यादा है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने चाहोगे? हाँ सर, सरकारी यूनिवर्सिटी के, जहां बिल्कुल पढ़ाना लिखाना ना पड़ा, नोट खूब आती है। तो बेसिकली आपको टीचर में या प्रोफेसर बनने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ पैसा। तो आप भी तो कहीं ना कहीं एडम स्मिथ ही हैं, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। चलिए जोक्स अपार्ट, तो जो एडम स्मिथ जी ने बोला था अपने माहौल के हिसाब से बोल दिया। तो डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किसने किया? मार्शल ने। तो मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उस कमाई को कैसे हम यूज करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स। समझ में आई बात? बट दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। मार्शल साहब की डेफिनेशन लियोनल रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज की। किसने? पहला कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, इन्होंने भी बोला किन चीजों से सेटिस्फैक्शन मिलेगा? मटीरियल गुड से। सर कैसे? देखिए यहां पे अंडरलाइन किया था। तो इन्होंने भी टीचर के ज्ञान को पहचाना नहीं, टीचर ने जो नोट्स दे दिए उसको इंपॉर्टेंस दी। डॉक्टर की अकल को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, जो डॉक्टर ने दवाई दे दी उसको इंपॉर्टेंस दी। तो दवाई इज इंपॉर्टेंट और डॉक्टर्स कॉम्बिनेशन ऑफ गिविंग द प्रिस्क्रिप्शन विद दैट मेडिसिन इज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, दवाई तो आप जाके कॉम्बीफ्लेम खा लीजिए, क्या जरूरी है फीवर चढ़ेगा तो फिर उतरेगा ही नहीं? नो। बट किस तरह के कस्टमर को किस तरह की दवाई, किस तरह के पेशेंट को किस तरह की दवाई का कॉम्बिनेशन देना है, ये कौन बताएगा? ये डॉक्टर बताएगा। इकोनॉमिक्स हैज नो रिलेशन विद मटीरियल वेलफेयर, नो रिलेशन विद। तो इसका जिक्र हम लोग अगली क्लास में करेंगे। समझ में आ गया? और इसके बाद फिर हम लियोनल रॉबिन्स ने इससे बेटर डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, व्हाट इज दैट, वील सी टू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। किसी को प्रॉब्लम एडम स्मिथ की डेफिनेशन समझने में और क्यों क्रिटिसाइज की गई? चलिए, दैट्स इट।